नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम कम समय में वन लाइनर क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे टाइम की बचत होगी। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु भाषा मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मारवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो कुल्यमाला ग्रंथ, जो उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग युग्म कौन सा है? जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग युग्म कौन सा है? जयपुर व अजमेर। जयपुर व अजमेर में जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग है। कितने कितने? 7 जयपुर में जिले और 7 अजमेर में। तो सर्वाधिक कौन से? जयपुर व अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो छोटा संभाग है दोस्तों बांसवाड़ा संभाग। नवीनतम संभाग के अनुसार बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा संभाग है। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। कुल कितने संभाग है नवीनतम? तो 10 संभाग है। पहले 7 संभाग थी, 3 और नवीन संभाग बनने के बाद 10 संभाग हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। छोटा कौन सा है? बांसवाड़ा। टोटल 10 संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भूमिगत मीठे जल की भूगर्भीय पट्टी लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? भूमिगत मीठे जल की भूगर्भीय पट्टी लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। 80% राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत पठार उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। पूर्वई क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा पूर्वई कहलाती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी। राज्य में अधिकांशतः मिट्टी किस प्रकार की? राजस्थान में अधिकांशतः मिट्टी किस प्रकार की? भूरी, बलुई, दोमट, जो रेतीली मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जिसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में बनास, चंबल, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? बनास, चंबल व सीप नदियों के त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी व मीटड़ी किसकी सहायक नदियां? तो ये दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदियां। कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। निर्माण किसने करा था? सर प्रताप सिंह ने। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी? तो बिशलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सावन भादो बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माही कंचन, माही धवल व सविता किस प्रकार की किस्में? माही धवल, माही कंचन, सविता किस फसल की किस्में? तो ये मक्का की किस्में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बेजड़ व गोचनी क्या है? गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना क्या कहलाता है? बेजड़ व गोचनी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम पशुगणना कब हुई थी? तो 1919-20 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पशुगणना हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक किस नस्ल की भैंसों की संख्या है? मुर्रा व खुंडी। राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 ईस्वी में राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ हुआ था, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन अपना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। आदिवासियों का रासोना किसे कहते हैं? तो बांस को आदिवासियों का रासोना कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा, जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, रेगिस्तान का सागवान। जौहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। कहाँ हुई थी? जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना पूछे तो हो जाएगा 1993। सुशीर वाद्य यंत्रों में कौन सा वाद्य यंत्र सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है? तो आपका राइट आंसर है शहनाई। जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। पटेलिया, बिच्छू व लालर क्या है? तो राजस्थानी लोकगीत है, ना कि आभूषण है। कई बार गलती हो जाती है कि पटेलिया, बिच्छू व लालर आभूषण होंगे, लेकिन ये आभूषण नहीं, ये राजस्थानी लोकगीत है। मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो अल्लाह जिला बाई को। किस लोक देवी के मेले में भक्तों द्वारा लांगूरी नृत्य किया जाता है? तो केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। केला देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा लांगूरी नृत्य किया जाता है। राजस्थान में जाजन छपाई का कार्य होता है, तो ये होता है चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है अपना, दादू पत के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। संत दादू जी को राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी ने। एक ही आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ? ये हुआ था मातरकुंडिया, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मातरकुंडिया स्थान से एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 में हुआ था। कौन से चरण में? तो ये हुआ था 5वें चरण में, 15 मई 1949 में, याद रखना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी माणक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही कम समय में कंप्लीट करेंगे। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये होता था वर्धा से। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कब शुरू हुआ था? तो 1920 में यह शुरू हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। ये 44 वर्षों तक चला था। कई बार वर्ष पूछ लेते, कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, कितनी थी? तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, प्यावर, एरिनपुरा और
अपनी है खेरवाड़ा। कौन सी है? खेरवाड़ा। 6 सैनिक छावनी याद रखना, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा व खेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपलाद परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, पीपलदा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सवाई माधोपुर में। पीपलदा परियोजना सवाई माधोपुर में और पीपलाद है वो झालावाड़ में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर के जनक किसे कहा जाता है? तो इंजीनियर कंवर सेन को इंदिरा गांधी का जनक कहा जाता है। राजस्थान में सबसे भयंकर त्रिकाल छपने का काल कब पड़ा था? तो विक्रम संवत 1956 में छपने का काल पड़ा था। अब कई बार एग्जाम में ईस्वी पूछ ले, तो ईस्वी पूछे तो हो जाएगा 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में छपने का काल पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में। अगला क्वेश्चन अपना है, मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान में भेड़ बकरियों के झुंड को क्या कहते हैं? रेवड़। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महुआ का वानस्पतिक नाम पूछा है, तो हो जाएगा मधुका लोगोफिलिया। महुआ का वानस्पतिक नाम है। महुआ को दोस्तों आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। राजस्थान में तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है? राजस्थान में तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो खेतड़ी सिंगाना खान विश्व प्रसिद्ध खान है तांबे की, जो राजस्थान में स्थित है। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हो गया, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम टिक्कू मेला अंडुलेटा रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम। न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? तो जालोर की। कितनी है? 54.9% जालोर की साक्षरता है, जो राजस्थान की सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। और सबसे अधिक किसकी है? कोटा की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 1964 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ था। राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत होती है। ये कहाँ से होती है? सूरतगढ़ से। राजसमंद झील की पाल पर स्थित राज प्रशस्ति की रचयिता कौन थी? तो राज प्रशस्ति की रचयिता दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंगे। कब हुई थी रचयिता? ये हुई थी 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति की रचना होती है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों चूरू में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1964 में। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और आप कमेंट करना कि महाराणा प्रताप का राज तिलक किस दुर्ग में हुआ था। मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी? मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली? तो महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय के किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? तो संत पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव
मानते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज ने की। किसने की? जमनालाल बजाज ने। कब की? 1918 में। कहां पर की थी? तो ये की थी दिल्ली में। बहुत ही फैक्ट के साथ क्लास होने वाली कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई 1918 में। कहाँ की गई? दिल्ली में। राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक, तो आंसर है मुंशी समर्थदान संस्थापक है। शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में। 1889 में राजस्थान समाचार पत्र की शुरुआत होती है। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था अजमेर से। कहाँ से हुआ था? अजमेर से। और संस्थापक है मुंशी समर्थदान। तीसरा क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट नामक समझौता किस प्रजामंडल से संबंधित? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट नामक समझौता किस प्रजामंडल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है जयपुर प्रजामंडल से। किससे? जयपुर प्रजामंडल। हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक समझौता होता है। आप कमेंट करके ये बता दी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ये थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम सी दोस्तों सिरोही। और क्षेत्र पूछे तो कौन से हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो अंतिम में शामिल हुए थे। प्रथम रियासत अलवर, अंतिम रियासत सिरोही और अजमेर व मेरवाड़ा क्षेत्र। जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी सागरमल गोपा के द्वारा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अलख्या संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? अलख्या संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बीकानेर में स्थित है। अलख्या संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो स्वामी लालगिरी। 9 नंबर क्वेश्चन है, संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? संत दादू दयाल जो राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, उनकी शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो 52 थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कितनी है? 52। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वीर तेजाजी पशु मेला जो प्रबसन नागौर में बढ़ता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है? तो वीर कल्ला जी को राजस्थान के 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। किस लोक देवता की सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी चित्रित फड़ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस लोक देवता की सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी चित्रित फड़ है? तो वीर देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। देव नारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर वाद्य यंत्र दोस्तों एक तत्व वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्व वाद्य यंत्र। कुमारपा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान कहाँ स्थित है? ये सांगानेर जयपुर में स्थित है। लप्पा लप्पी, किरण, बांकली, बिज्जा और मुकेश ये क्या है? ये दोस्तों गोटे के प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लप्पा लप्पी, किरण, बांकली, बिज्जा, मुकेश क्या है? तो ये गोटे के प्रकार है। गोरबंद क्या है? तो गोरबंद दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, करना भील कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्ध था? करना भील तो कौन सा वाद्य यंत्र? नड़ वाद्य यंत्र को बजाने में सिद्ध था। गम्मी यानी शौक में बजाए जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा। ताशा दोस्तों शौक में बजाए जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। मावलिया और होली किस जनजाति के लोक नृत्य?
मावलिया और होली किस जनजाति के लोक नृत्य हैं? ये कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर है श्रवण रेखा नदी पर बना हुआ है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि रोजाना आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है ये आप कमेंट जरूर करना। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी? तो चावल दोस्तों भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हीरे के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माता कौन थे? स्वर्ण मंदिर जो कहाँ स्थित है? अमृतसर में। इनके निर्माणकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार कब का है? 2009 का। 2009 में शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2010 में। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर होती। हर 10 वर्ष में भारत की जनगणना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को मोतियों का शहर? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे 7 बार बसाया गया? तो दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे 7 बार बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर। कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कितने राज्यों के साथ करता है ये आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया तो ग्वालियर दुर्ग को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू किस लोक
राज्य का लोक नृत्य? ये असम राज्य का है। किस राज्य का? असम का। अंडमान व निकोबार क्या है? अंडमान व निकोबार क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, आज कम समय में 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। थंगटा एक मार्शल कला है जिसका संबंध है, थांगटा एक मार्शल कला है जिसका संबंध किस राज्य से? तो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध है थंगटा। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य जो किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषा के आधार पर बनने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल भी पूछ लेते हैं तो 324। और 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। और पूछ लेते हैं प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? ये बनी थी रमा देवी। रमा देवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान ले लिया? किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना गया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। और एक्ट कब का है? 1990 का। ये लड़ाई मानी जाती है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, जिसने 1798 में अंग्रेजों से साइक संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। किसने? गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना, तभी आपका क्लास को पूरी ध्यान से देख पाओ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में कालीकट तट के नामक स्थान पर। स्थान भी पूछ लेते हैं तो कौन सा है? कालीकट तट। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में हवा महल बना हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध जीता था, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है? भारत का वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात निर्यात बंद, किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता, यानी आयात व निर्यात बंद होता है, इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है?
जिस दर पर बैंकों को कर्जा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो बैंक दर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ईटानगर किस राज्य की राजधानी? तो आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश की। शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही कम समय में हम 50 क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर। गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पूर्व मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1986 में। 1986 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भूतल के नीचे जल स्तर क्या कहलाता है? भूतल के नीचे जल स्तर क्या कहलाता है? तो वाटर टेबल। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। भारत में सबसे बड़ा लवण जल झील कौन सा, यानी खारे पानी की झील? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो झूम कृषि का स्थानीय नाम है ब्रिंगा, जो उड़ीसा में कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? तो मानसून पर दाव। भारतीय कृषि को मानसून पर दाव कहा जाता है क्योंकि भारत की अधिकतर कृषि वो मानसून पर निर्भर होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत की सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। नेक्स्ट है, स्वांग एक नाट्य कला है जो किस राज्य से संबंधित है? स्वांग क्या है? एक नाट्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के प्रधान कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1946 को बनाएगी। कब बनेगी? 29 अगस्त 1946, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित कब किया गया? तो 24 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है वो लागू हो गया। इसी कारण भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन कब बनाए गए? कैबिनेट मिशन कब बनाए गए? तो 1946 में। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण किस भाग में किया गया? केंद्र और राज्य संबंध किस भाग में? तो संविधान के 11वें भाग में। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साइंस के क्वेश्चन आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी को पता है सूर्य से। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।